चलिए, तो हम लोगों ने हिमालय पर्वत श्रृंखला कंप्लीट कर लिया था और हिमालय के बाद यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट की जो भी पहाड़ी है उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हमको यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला जो भाग है हमारा, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसको देखना है। यहाँ पर जितने भी पहाड़ी वगैरह है वो सबको यहाँ पर हमको बनाते हुए जाना है और अच्छे से इसको समझना है। देखो, तो फिलहाल इसको तो मैं बाद में आपको बताऊँगा, एक रिविज़न के तौर पर दिखाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं सबको बना करके ही बताते जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको क्या करेंगे, अपन ड्रॉ करते हुए जाएंगे। तो ऐसा वाला एक ब्लैंक मैप आप निकाल लीजिएगा, इस प्रकार से कोरा रहे, मतलब कि इसमें राज्यों वगैरह का नाम ना लिखा रहे, सिंपल इस प्रकार से रहे ब्लैंक मैप। इसको निकाल के रखिएगा और इसके बाद यहाँ पर जो भी पहाड़ी मैं बनाने जा रहा हूँ वो सब पहाड़ी आपको बनाते हुए जाना है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पहाड़ी हम लोग देखते हैं ये वाले हिस्से में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, ये अरावली पर्वत है। इस प्रकार से, मतलब ये दिल्ली, देखो यहाँ पर ये दिल्ली है ना, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है ना, वो दिल्ली है। तो ये दिल्ली से लेकर के इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पहाड़ी जो फैला हुआ है इसको बोलते हैं अरावली पर्वत। ठीक है, ये अरावली पर्वत है, यहाँ पर गुजरात तक है, दिल्ली से लेकर के गुजरात तक। ठीक है, दिल्ली से लेकर के यहाँ पर गुजरात तक, ये वाला जो क्षेत्र है गुजरात में एक पालनपुर नाम का जगह है, लेकिन जगह का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस सिंपल बता रहा हूँ। तो ये गुजरात में, ये पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली में एक रायसीना की पहाड़ी है, तो पालनपुर से लेकर के दिल्ली के जो रायसीना की पहाड़ी है वहाँ तक ये जो अरावली पर्वत है वो फैला हुआ है। ठीक है, अभी नाम लिखते जाएंगे, फिलहाल अभी इसको रहने दो ऐसे ही। तो अरावली पर्वत कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फैला हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, देखो विंध्याचल पर्वत कुछ यहाँ पर, ये गुजरात से शुरू होता है और इस प्रकार से एमपी में ये आगे बढ़ते हुए ये कुछ यहाँ तक है। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत है। फिर यही विंध्याचल पर्वत का एक कुछ हिस्सा यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत के नाम से हमको देखने को मिलता है। फिर और ये आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी के नाम से यहाँ पर पूरा यहाँ तक बिहार तक को टच कर देता है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। ठीक, ऐसा कुछ है। तो देखिए, हम लोगों ने पहले यहाँ पर क्या देखा, ये जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं अरावली पर्वत। ठीक है, ये अरावली पर्वत है, ये ऐसे। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको विंध्याचल पर्वत बोलते हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये कैमूर पर्वत है। और ध्यान देना, जो कैमूर पर्वत है ये कैमूर पर्वत विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है ना, विंध्याचल पर्वत ही आगे बढ़ करके यहाँ पर कैमूर पर्वत बना है। ठीक है, मतलब ये पूरा इस प्रकार से यहाँ से ले यहाँ तक इस प्रकार से बढ़ा है। और ये जो राजमहल की पहाड़ी है ये भी क्या है, विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है, इसको भी ध्यान में रखना है। कैमूर पर्वत हमारे छत्तीसगढ़ में है ना, ध्यान देना है। यहाँ पर जो कोरिया वाला क्षेत्र है ना, कोरिया हो गया, एमसीबी हो गया, सॉरी आपका जो भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी है वो एमसीबी। तो इस प्रकार से जो कोरिया है, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ये वाले क्षेत्र में कैमूर पर्वत फैला हुआ है। और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी खास करके झारखंड में फैला हुआ, इस प्रकार से झारखंड में राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत का विस्तार है यहाँ पर गुजरात में, ये वाला क्षेत्र। अब ये इसका भी जगह का नाम आपको याद नहीं रखना है, जोबट, जोबट बोलता है उसको, जोबट पहाड़ नाम का एक जगह है। तो जोबट पहाड़ से लेकर के यहाँ पर ये पूरा बिहार में, ठीक है, बिहार में एक जगह है जिसको सासाराम कहा जाता है। तो बिहार में सासाराम तक, ठीक है, मतलब जोबट हिल से लेकर के, जोबट हिल से लेकर के यहाँ पर बिहार तक के, बिहार के जो सासाराम है वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो फिलहाल जगह को एक बार सुन करके आप निकाल दो, उसको ज़्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलो, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके बाद इसी की जस्ट नीचे यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसको यहाँ बनाओ थोड़ा ऐसे, सतपुड़ा पर्वत है। और इसी सतपुड़ा के पास में यहाँ पर महादेव की पहाड़ी है। और इसी के आगे इस प्रकार से यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रृंखला है। ठीक, कुछ इस प्रकार से मैकल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले तो ये सतपुड़ा पर्वत,
ठीक है, सतपुड़ा पर्वत है, ये महादेव की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी, और ये मैकल पर्वत है। ठीक है, ये मैकल पर्वत है। मैकल पर्वत को थोड़ा सा और यहाँ पर फैलाना पड़ेगा, कुछ यहाँ तक ऐसे। ऐसे, ठीक है। तो ये मैकल पर्वत, और इसके जस्ट नीचे में हम लोग यहाँ पर फिर अजंता की पहाड़ी वगैरह देखते हैं, है ना। ये वाले क्षेत्र में से अजंता की पहाड़ी है। ठीक है, महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी है, और छोटी छोटी और पहाड़ियाँ हैं, तो इसको अपन बाद में और देख लेंगे। चलो, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत हम लोग देख लिए, सतपुड़ा पर्वत देख लिए, यहाँ पर अरावली पर्वत देख लिए। अब यहाँ पर नीचे में जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, इसको बनाना है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। देखो, तो यहाँ पर ये वाले हिस्से से, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक नदी देखने वाले हैं, ताप्ती नदी देखेंगे। ताप्ती नदी इस प्रकार से यहाँ पर बहती है। तो ये ताप्ती नदी की मुहाना से लेकर के, ठीक है, ताप्ती नदी की मुहाना से लेकर के इस प्रकार से ये नीचे की ओर इस प्रकार से एक पहाड़ी आया हुआ है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, या फिर इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है, इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक पहाड़ी है जो कि पश्चिमी घाट है। इसके बाद यहाँ पर उड़ीसा साइड में एक पहाड़ी, मतलब उड़ीसा से होते हुए इस प्रकार से, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र से होते हुए ये ऐसे एक पहाड़ी नीचे की ओर इस प्रकार से इधर आती है, ऐसे यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद फिर यहाँ पर आगे बढ़ती है इस प्रकार से, ये वाले हिस्से में कुछ ऐसे, फिर बीच में छोटे छोटे इस प्रकार से गैप बीच बीच में छूटा हुआ है। मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है ये। जैसे कि हम लोग इधर इसको बनाए हैं ना, मतलब पश्चिमी घाट को हम कंटिन्यूस बनाए हैं, और यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, बीच बीच में टूटा फूटा है ये। तो ऐसे आ करके ये वाले हिस्से में आकर के जो पहाड़ी है यहाँ पर मिल जाती है। मतलब ये वाले हिस्से में आने के बाद यहाँ पर ये जो इधर का जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट आकर के मिल जाती है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों इस प्रकार से एक पॉइंट पर आकर के मिल जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा इधर जो बना है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। है ना, ईस्टर्न घाट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट ये, और इधर ये वेस्टर्न घाट, इधर पश्चिमी घाट है। इस प्रकार से तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इस प्रकार से हम लोगों ने बना लिया। अब देखो यहाँ पर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बाद यहाँ पर ये जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आकर के एक दूसरे से यहाँ पर ये जो मिलते हैं, इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये वाला जो आपस में आकर जहाँ पर मिलता है, यहाँ पर एक पहाड़ी बनता है इस प्रकार से। इसको नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे नीलगिरी की पहाड़ी बहुत बार। तो ये वाला जो पॉइंट हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। और जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो तीनों में फैला हुआ है, तीनों राज्य में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों राज्यों में यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी फैला हुआ है। इसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर हमको एक पहाड़ी देखने को मिलता है, इसको अन्नामलाई की पहाड़ी बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को अन्नामलाई की पहाड़ी। फिर इसके बाद और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको कार्डमम हिल देखने को मिलता है, या फिर इलायची की पहाड़ी इसको कहते हैं। ठीक है, कार्डमम हिल या फिर इलायची की पहाड़ी।
चलो, तो 3 प्रकार से पहाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो 3 राज्य में फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्य में फैला हुआ है, मतलब कौन कौन सा? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये नीलगिरी की पहाड़ी है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे में है ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। ये वाली जो पहाड़ी हो क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी है। बीच में कुछ और बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ। ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। ये ऐसे अन्नामलाई की पहाड़ी। और यहाँ पर ये जो नीचे में है इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, या फिर इसको कार्डमम हिल बोलते हैं। इलायची की पहाड़ी या फिर कार्डमम हिल। ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पहाड़ी हम लोग देखें। ये जो जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं उस जगह पर क्या बनता है? नीलगिरी की पहाड़ी बनता है। और नीलगिरी की पहाड़ी आपका इधर से कर्नाटक में भी, इधर से केरल में है और यहाँ से तमिलनाडु में, तीनों राज्यों में फैला हुआ है। अब देखो, इन पहाड़ियों में कुछ कुछ इनकी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, है ना? कुछ कुछ इन पहाड़ियों की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना याद रखो, इनकी जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इसको हमको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम शुरू ऊपर से बनाते हुए आएंगे। ठीक है, ये जो जैसे कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रकार से जितने भी जो पहाड़ी हैं उनकी ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं उनको हमको बनाते हुए आना है ऊपर से। देखो, तो अरावली जो पर्वत है, इस अरावली पर्वत में इस प्रकार से एक पहाड़ी हमको देखने को मिलता है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इस अरावली पर्वत श्रृंखला में इस प्रकार से एक लंबा सा माउंटेन रेंज हमको देखने को मिलता है। सर यहाँ पर मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला में इस प्रकार से लंबा सा माउंटेन रेंज है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर एक हमको माउंटेन पीक देखने को मिलता है इस प्रकार से। मतलब इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, और ये सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है गुरु शिखर। इसको बोलते हैं गुरु शिखर। ये ऐसे, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर जो माउंट आबू है, ठीक है, यहाँ पर एक माउंट आबू है, इसी माउंट आबू पर ये जो गुरु शिखर है वो स्थित है। ठीक, इस माउंट आबू में क्या है? ये गुरु शिखर स्थित है, और इसका ऊंचाई याद रखेंगे 17-22 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 1722 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलो, इसी प्रकार से यहाँ पर जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर भी एक इसकी ऊंची चोटी होगी, तो इसको बोलते हैं सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। ठीक है, और सद्भावना शिखर की ऊंचाई आपको याद रखना पड़ेगा 752 मीटर, इस प्रकार से। इसी सद्भावना शिखर को गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, गुडविल पीक के नाम से इसको जाना जाता है, गुडविल पीक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। और विंध्याचल पर्वत के भी हम लोग ऊंची चोटी इस प्रकार से देख लिए। अब यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी देखेंगे। देखो, सतपुड़ा पर्वत यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। मतलब सतपुड़ा पर्वत का ही भी जो विस्तार है, सतपुड़ा पर्वत का ही जो विस्तार है हमारे छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत के रूप में इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मैकल पर्वत तक इस प्रकार से ऐसा कुछ है।
इसके अलावा भी अगर जैसे हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो रामगढ़ की पहाड़ी देखते हैं, ठीक है, सरगुजा जिले में, वो भी सतपुड़ा पर्वत के ही विस्तार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं सब बताता हूँ कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा उसका विस्तार है। ठीक है, कैमूर पर्वत जो है ये विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। ठीक है, यहाँ पर जो मैकल पर्वत है वो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। महादेव की पहाड़ी है वो भी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। तो इस प्रकार से मैं इनको अच्छे से मैं डिटेल में बताता हूँ। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे जब तब उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बस अभी याद रखेंगे सतपुड़ा पर्वत का ही विस्तार क्या है, यहाँ पर महादेव की पहाड़ी है। और इसी महादेव की पहाड़ी में इस प्रकार से महादेव की पहाड़ी की एक ऊंची चोटी है। ठीक है, एमपी वाले क्षेत्र में आता है। ये ऐसे, ठीक है, इसकी जो ऊंची चोटी है इसको बोलते हैं धूपगढ़। ठीक है, इसका नाम क्या है, धूपगढ़ है। ऐसे धूपगढ़। ठीक है, इसका जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है, इतना ऐसे। ठीक है, 1350 मीटर ये धूपगढ़ की ऊंचाई है। चलो, तो ये जितने भी हमको ऊंची ऊंची चोटियां देखना था ऊपर में हम लोगों ने देख लिया। नीचे में यहाँ पर बचा हुआ है उसको देखेंगे अभी। अच्छा, ये धूपगढ़ किस में है, महादेव की पहाड़ी में, याद रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो धूपगढ़ को लेना है, ये महादेव की पहाड़ी में है। और कितना ऊंचाई, 1350 है। कौन सा जिला में है, एमपी में है। अब यहाँ पर देखो, ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आकर के मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। और थोड़ा सा और नीचे अगर हम आएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी मिलता है, और नीचे आएंगे तो क्या मिलता है, कार्डमम हिल मिलता है, बीच बीच में छोटा छोटा गैप है। तो यहाँ पर जो पहाड़ी हमको देखने को मिलता है इस नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक, अगर आपसे मैं पूछूं कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, ऐसे नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। इस प्रकार से नीलगिरी की पहाड़ी की कुछ न कुछ एक यहाँ पर एक ऊंची चोटी बनेगी, है ना। तो ये जो ऊंची चोटी है नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं दोदा बेटा, ऐसे। ठीक है, दोदा बेटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दोदा बेटा बोलते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे ये दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत या फिर पेनिनसुला प्लेटू की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, ये क्या है, दोदा बेटा दक्षिण भारत या फिर पेनिनसुला प्लेटू की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, अब पहली ऊंची चोटी यहाँ पर देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी में है। इसका जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। और ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी इसको बोलेंगे। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है दक्षिण भारत की। या फिर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी ऊंची चोटी, ऐसा आप लिख सकते हो। इस प्रकार से, ठीक है, दूसरी ऊंची चोटी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी है। इस अन्नामलाई की पहाड़ी में यहाँ पर इस प्रकार से ये केरल राज्य में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से केरल में आएगा। ये वो कहाँ पर था, ये कहाँ पर था दोदा बेटा, तमिलनाडु में था। और ये कहाँ जाएगा, केरल में जाएगा ये। तो इस अन्नामलाई की पहाड़ी में इस प्रकार से केरल राज्य में एक अनाईमुड़ी नाम का एक पर्वत है। ठीक है, अनाईमुड़ी नाम का क्या है, पर्वत है। इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 2695। और ये हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, या फिर बोलो यहाँ पर अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उसकी ऊंची चोटी बोलो, या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही कहलाएगी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी।
ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला इंडिया या फिर साउथ इंडिया। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी, सॉरी ऊंची चोटी मैं दूसरा लिख दूँ क्या, पहला लिखा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, यहाँ पर ये दूसरी ऊंची चोटी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। तो ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, और ये क्या चीज़ है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है ये। चलो, तो इस प्रकार से अनाईमुड़ी के बारे में हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखो, इतना तो हो गया। अब इसके बाद देखो ऊपर में यहाँ पर ये जो पहाड़ी हैं इनको और थोड़ा डिटेल में समझो। अब यहाँ पर ये जो धूपगढ़ है, ये धूपगढ़ है, यहाँ पर मैकल पर्वत है। तो मैकल पर्वत से, ठीक है, मैकल पर्वत से यहाँ पर एक अमरकंटक की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के पास में, यहाँ पर देखोगे एमपी में आता है अमरकंटक की पहाड़ी, गौरेला मरवाही के पास में वो है, आप जानते भी होंगे। तो इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से एक नदी यहाँ से निकलती है और कुछ इधर इस प्रकार से बहते हुए जाती है ये, ऐसे, और जा करके यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, खंभात की खाड़ी है, तो खंभात की खाड़ी में जा करके गिर जाती है, इसको बोलते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट से है ना, यहाँ पे एक मुल्ताई की पहाड़ी है एमपी में, ये जो महादेव की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी के ही आसपास में क्या है, मुल्ताई की पहाड़ी। तो मुल्ताई की जो पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, ये ऐसे, और ये जाकर के गिर जाती है इस प्रकार से, ये भी यहाँ पर इस प्रकार से गिर जाती है। तो यहाँ पर दो पहाड़ी हम लोगों ने देखा, एक यहाँ पर नर्मदा नदी है, सॉरी ये दो नदी हम लोगों ने देखा, एक यहाँ पर नर्मदा नदी ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या है, ताप्ती नदी। ठीक, ऐसे ये ताप्ती नदी है। ताप्ती है और ये नर्मदा है। ठीक है, दो नदियां हम लोगों ने देखा। तो ये जो ताप्ती नदी है कहाँ से निकली है, ताप्ती नदी मैंने बोला कि मुल्ताई की पहाड़ी। ठीक, एमपी में एक मुल्ताई की पहाड़ी, इस प्रकार से वहाँ पर लिख लेंगे आप लोग। और यहाँ पर एमपी में यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी वहाँ से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से यहाँ पर नर्मदा नदी निकली है, और यहाँ पर जो महादेव की पहाड़ी में ये क्या चीज़ है, मुल्ताई की पहाड़ी है, एम मतलब कि मुल्ताई की पहाड़ी है। तो उस मुल्ताई की पहाड़ी से यहाँ पर ताप्ती नदी निकली है, और ताप्ती नदी को ध्यान से देखोगे तो ये अजंता और सतपुड़ा के बीच में बह रही है, और नर्मदा नदी को ध्यान से देखोगे तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहते हुए जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखना है कि अजंता और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती नदी है, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में क्या है, नर्मदा नदी है। चलिए, अब ये दोनों जो नदी है ना, ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। देखो, भ्रंश घाटी में बहती हैं। और यहाँ पर एक नदी और मैं बताना चाहूँगा, ये वाले हिस्से में जो राजमहल की पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के आसपास से, ये छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में एक नदी बहते हुए इधर जाती है। ठीक, इस नदी को बोलते हैं दामोदर नदी। और इधर जो हम लोग देखेंगे एक हुगली नदी आती है, इस हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, ऐसे हुगली नदी है, हुगली। तो इस हुगली नदी में जाकर के दामोदर नदी मिलती है। ठीक है, दामोदर नदी है। तो ये दामोदर नदी, इधर से ये ताप्ती नदी, और यहाँ से नर्मदा नदी है ना, ताप्ती नर्मदा, और यहाँ पर दामोदर नदी। ये तीन नदियाँ ऐसे हैं जो कि तीनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली में बहती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि रिफ्ट वैली में बहती हैं, रिफ्ट वैली है ना, मतलब कि भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी होता क्या है वैसे, भ्रंश घाटी होता है दो पहाड़ों के बीच में रास्ता, मतलब दो पहाड़ों के बीच में प्रकार से संकरा जगह होता है, उसको भ्रंश घाटी बोल देते हैं। जैसे कि भ्रंश घाटी आप उसको भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो उसको भ्रंश घाटी, जैसे कि दो पहाड़ों के बीच में जगह बोल रहा हूँ उसको घाटी, घाटी तो बोलते हैं, लेकिन भ्रंश घाटी इसको बोलेंगे। भ्रंश घाटी जैसे कि क्या होता है, अगर कोई एक प्लेट मानकर चलो इस प्रकार से है, इस प्रकार से कॉन्टिनेंटल प्लेट वगैरह है, ऐसे भारत मतलब पृथ्वी के ऊपरी परत इस प्रकार से है, बीच से अगर उसमें दरार पड़ जाए और हल्का सा खिसक जाए, एक प्लेट इधर खिसक जाए, एक प्लेट इधर खिसक जाए, तो ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब कि ये बीच में इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऐसे दरार पड़ गया और ये थोड़ा सा इधर खिसक गया है,
और ये जो है थोड़ा सा इधर खिसक गया ऐसे, तो बीच में ऐसे क्या हो जाएगा, एक गैप बन जाएगा, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, यहाँ पर जो दो पहाड़ मतलब एक प्लेट ऐसे है, बीच से टूट जाएगा तो साइड साइड में क्या हो जाएगा, मतलब साइड साइड से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ऐसे, और बीच में क्या हो जाएगा, गहरा खाई टाइप का बन जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा बने इसको घाटी बोल देते हैं, भ्रंश घाटी बोल देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला हिस्सा, मतलब कि देखो ऊपर में क्या है, विंध्याचल पर्वत है, नीचे में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, इसके बीच में यहाँ पर जो घाटी बना हुआ है उसको भ्रंश घाटी बोल रहे हैं। नर्मदा नदी बह रही है यहाँ पर, और वैसे यहाँ पर नीचे में अजंता है, ऊपर में सतपुड़ा है, इसके बीच में यहाँ पर जो एक घाटी बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इसको भी भ्रंश घाटी बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। तो यहाँ पर ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये दो नदियाँ हैं जो कि किसमें बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। और यहाँ पर ये दामोदर नदी, यहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर भी भ्रंश घाटी बनता है। तो उस भ्रंश घाटी में भी, मतलब उस भ्रंश घाटी में वो दामोदर नदी बहती है। तो यहाँ पर कौन कौन सा नदी हम लोग देखें, एक तो नर्मदा नदी देख लिए, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा नदी, और ताप्ती नदी, और कौन सा, दामोदर नदी। ये ऐसे, ठीक है। भ्रंश घाटी में बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो 3 नदियां हैं, याद रखेंगे। ठीक है, भारत में 3 नदी हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं। चलो अब इसके बाद देखो आगे, अब यहाँ पर बहुत सारी जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, इसके इस प्रकार से इधर है, इधर है, इस प्रकार से बहुत सारी जो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, छोटी नहीं मतलब कि और जो भी पहाड़ी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोगों ने इधर नॉर्थ ईस्ट में देखा है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो उनको भी यहाँ पर देखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उन सबसे। जैसे कि यहाँ पर पालनी की पहाड़ी देखेंगे, सेवराय की पहाड़ी देखेंगे, जवादी की पहाड़ी देखेंगे, इस प्रकार से बहुत सारी पहाड़ी वगैरह है, इनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो उसको हमको देखना है। लेकिन उसको हम क्या करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। इसमें हल्का फुल्का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या चीज़ है, गुरु शिखर है। अरावली पर्वत यहाँ पर गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये फैला हुआ है। ठीक है, गुजरात में यहाँ पर पालनपुर की पहाड़ी है, पालनपुर की पहाड़ी से लेकर के दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी है वहाँ तक ये फैला हुआ है, मतलब ये जो अरावली पर्वत है वो। और यहाँ पर जो विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर जोबट पहाड़ है। ठीक है, जोबट पहाड़ से लेकर के पूरा यहाँ तक गुजरात का सासाराम, ठीक है, गुजरात का सासाराम तक यहाँ पर ये फैला हुआ है। ठीक है, राजमहल की ये जो विंध्याचल पर्वत है वो, विंध्याचल पर्वत हमारे छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत के नाम से जानी जाती है, राजमहल की पहाड़ी के नाम से झारखंड में जानी जाती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत। इसके बाद यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर गुजरात से लेकर के इस प्रकार से एमपी तक यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर महादेव की पहाड़ी कहला जाती है, ये जो पहाड़ी है वो। इसके बाद यहाँ पर मैकल पर्वत बन जाती है। ठीक है, मैकल पर्वत यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मैकल पर्वत के नाम से जानते हैं ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को। और उसके नीचे में यहाँ पर अजंता की पहाड़ी है। अब यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि ये जो हम लोग देखें, ये जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या चीज़ है, सद्भावना शिखर है। 752 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। इस सतपुड़ा पर्वत का ही विस्तार यहाँ पर महादेव की पहाड़ी है। इस महादेव की पहाड़ी में धूपगढ़ है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, दोनों आकर के एक जगह पे मिलते हैं जिसको नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। और इसी नीलगिरी की पहाड़ी में तमिलनाडु में एक ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या चीज़ है, दोदा बेटा है। और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी आएगा दोदा बेटा। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी क्या आएगा, दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आएगा अनाईमुड़ी में, ये जो अनाईमुड़ी है वो। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मतलब कि, या फिर अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ठीक है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका कितना था, 2637 था। ठीक है, तो दोनों को याद रखेंगे ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर ये कार्डमम हिल है। कार्डमम हिल क्या चीज़ है, ये जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट हम लोग देखे ना, तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार यहाँ तक फैला हुआ है, मतलब यहाँ तक आया हुआ है। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो कार्डमम हिल को कहा जाता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या चीज़ है, ये कार्डमम हिल है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। अब अगले क्लास में, मतलब एक क्लास इसका और लगेगा जिसमें मैं यहाँ पर जो भी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी जो पहाड़ियाँ हैं उनको नाम हम लोग देखेंगे, और बीच बीच में छोटी छोटी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनके बारे में और हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर दर्रा भी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद।